बेटा तुम ठीक हो? ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। लारा अंबर दल के लीडर की बेटी और ध्रुव की मंगेतर थी। लारा और ध्रुव बचपन के दोस्त थे और उनकी शादी होने का मतलब मैसेडोनिया के दो सबसे शक्तिशाली परिवारों का मिलन माना जा रहा था। मगर ध्रुव की बढ़ती कमजोरी देखकर अब लारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। ध्रुव ने ये कड़वी बात सुनकर लारा से जाने को कहा और उसने लारा से 3 साल का वक्त मांगा और उससे वादा किया कि वो 3 साल में एकलव्य रैंक हासिल करके रहेगा और अगर नहीं तो लारा 3 साल बाद किसी और से शादी कर सकती है। बाबा, आज से 3 साल बाद मैं साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और हाँ, मैं लारा को भी हरा कर रहूंगा। बेटा, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव और उसके बाबा उसे सुरक्षित अपने घर ले आते। लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है। हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साये के रूप में बाहर निकला। फिर उस साये ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम आए कहाँ से हो? मैं कहाँ से आया हूँ ये तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा, मगर इस वक्त तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ। ध्रुव, तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें? फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? हाँ, मगर आज जो शक्ति स्थान में हुआ, मैं बाबा से क्या कहूँगा? उसे भूल जाओ ध्रुव। आज शक्ति स्थान में हुए हादसे से सिर्फ एक बात स्पष्ट हुई है। कौन सी बात? यही कि ध्रुव, तुम आखिर कौन है अंगूठी में छुपी हुई आत्मा और क्या ध्रुव को उसकी बात सुननी चाहिए? क्या ध्रुव एकलव्य रैंक हासिल कर पाएगा और क्या ध्रुव अपने बाबा की खोई इज्जत वापस ला पाएगा? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें सुपर योद्धा सिर्फ पॉकेट FM पर।